देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। देश अब अमृत महोत्सव मना रहा है। एक लंबे संघर्ष के बाद भारत को आजादी मिली। भगत सिंह, आजाद, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे नाम इसके नायक बनकर उभरे और इतिहास के पन्नों में दर्ज हुए। वहीं कुछ नाम गुमनामी के अंधेरे में कहीं खो गए। स्वतंत्रता में उनके योगदान की कहानियां तो दूर, कई लोग उनका नाम तक नहीं जानते हैं। आज देश के एक ऐसे हरफन मौला शहीद की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसने देश की आजादी के लिए महज 19 साल की छोटी सी उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया और देश के लिए शहीद हो गया। चलिए आज आपको सुनाते हैं उनकी कहानी। कौमी झंडा फहराए फरफर, दुश्मन का सीना कांपे थरथर, आया विजय का जमाना, चलो शेर जवानों। ये पंक्तियां उस क्रांतिवीर ने तब कही थी जब वो महज 7 साल के थे। वो अपने बचपन में हाथों में तिरंगा लिए अपने गांव की गलियों में देश प्रेम के गीत गुनगुनाया करते थे। जब इस बच्चे ने थोड़े होश संभाले तो फांसी के फंदे को अपने गले में डालकर क्रांतिकारियों को याद किया करता था। जब कोई उनसे पूछता कि ऐसा क्यों करते हो, तो जवाब था, मैं भी भगत सिंह की तरह देश की खातिर हंसते हंसते फांसी के फंदे पर लटक जाना चाहता हूँ। इस बच्चे का नाम था हेमू कलानी। कुल मिलाकर हेमू बचपन से ही देशभक्ति की बातों और महान क्रांतिकारियों की अजीम कुर्बानी को सुनते हुए बड़े हुए। उनके अंदर देश के लिए मर मिटने का जज्बा हमारी सोच से भी शायद कहीं ऊपर था। हेमू का जन्म 23 मार्च 1923 को सिंध के सक्खर में हुआ था। पिता पेसूमल ईंट के भट्टे चलाते थे। उनकी गिनती समाज के सम्मानित और इज्जतदार लोगों में होती थी। वहीं माँ जेठी बाई घर संभालती थी। हेमू कलानी गांव के प्राइमरी स्कूल से 5वीं कक्षा पास करने के बाद जिले के तिलक हाई स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले चुके थे। पढ़ाई के साथ हेमू खेलकूद में भी काफी होनहार थे। उन्हें कुश्ती में महारत हासिल होने के साथ क्रिकेट, कबड्डी और फुटबॉल, तैराकी, साइकिलिंग आदि खेलों में भी काफी रुचि थी। छोटी सी उम्र में ही पढ़ाई के दौरान हेमू ब्रिटिश सरकार के खिलाफ होने वाले आंदोलनों में हिस्सा लेने लगे। उन्होंने जालिम और क्रूर हुकूमत को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया और अपनी जान हथेली पर रखकर अंग्रेजी अफसरों को ललकारते रहे। जब गांव में ब्रिटिश अधिकारियों का काफिला आता तो लोग डर के मारे घरों में छिप जाते थे, लेकिन हेमू उन अधिकारियों के सामने निडर होकर कहते, जान देना देश पर ये वीर का काम है, मौत की परवाह न कर जिसका हकीकत नाम है। देशभक्ति की ललक जगाती उनकी तमाम पंक्तियां लोगों में आजादी की भावना को जन्म देती। हर कोई उनके साहस और निडरता का मुरीद हो चला था। जब बंदूक लेकर पिता को रिहा कराने निकल पड़े। एक बार का वाकया है, इनके पिता को किसी बात पर अंग्रेजी सिपाही पकड़ कर ले जाते हैं। जब ये घर आए तो इनकी मां रो रही थी। इन्होंने उनसे पूरा माजरा पूछा। हकीकत जानने के बाद हेमू ने अपनी मां से पिता को छुड़ाकर वापस लाने की कसम खाई। इसके बाद बंदूक खोसे अपने एक साथी के साथ पिता को छुड़ाने निकल पड़े थे। खैर, उनके टीचर ने जब उनको समझाया कि अकेले जाना ठीक नहीं है, जब तक हमारे पास एक मजबूत संगठन नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए हेमू स्वराज्य सेना मंडल दल का हिस्सा बने। बाद में वे इस दल की रीढ़ की हड्डी बनकर उभरे। हेमू अपने साथियों के साथ विदेशी कपड़ों का बायकॉट करने के लिए लोगों में चेतना जगाने का काम करते थे। वो विदेशी कपड़ों को इकट्ठा करने के बाद उसे जला देते थे। इस निडर आजादी के सिपाही का बस एक ही सपना था कि वे क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह की तरह देश की खातिर फांसी के फंदे पर झूल जाएं। इसके लिए वे अपने गले में फांसी का फंदा भी डालते और शहीदों को याद करते थे। वे कहते थे कि ऐसा करने पर उनके अंदर देश के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा होता है। जब अंग्रेजों के 40 सिपाही मार डाले। हेमू अक्सर क्रांतिकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। एक बार उनके कुछ साथियों को हिरासत में ले लिया गया। उन्हें आजाद कराने के लिए हेमू ने भारी तादाद में लोगों को जमा किया। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसका असर ये हुआ कि एक जन सैलाब क्रांतिकारियों को छुड़ाने के लिए अंग्रेजों के सामने खड़ा हो चुका था। बेगुनाहों को आजाद किया जाए, अफसर माफी मांगे, जिन्होंने खून बहाया है उनको निलंबित किया जाए, ब्रिटिश हुकूमत मुर्दाबाद, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, अंग्रेजों का अत्याचार नहीं चलेगा, इंकलाब जिंदाबाद, आजाद आजाद करो, बेगुनाहों को आजाद करो जैसे नारों की आवाज की सदा बुलंद की जा रही थी। ब्रिटिश सेना के पसीने छूट गए। हालात को बेकाबू होता देख अंग्रेजी अफसर ने गोलियां चलाने के आदेश दे दिए। कई बेगुनाह मारे गए। हेमू वहां से निकलने में कामयाब रहे। उनके अंदर अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था। वो उनसे इसका बदला लेना चाहते थे। आगे हेमू ने अपने साथियों को छुड़ाने के लिए जेल पर गोलीबारी की। इसके अलावा ब्रिटिश सेना के साथ हुई मुठभेड़ में उन्होंने अपने साथियों के संग 40 अंग्रेजी सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया था। इस तरह उन्होंने बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया था। हथियार से भरी ट्रेन पलटाने की योजना।
आगे पूरे देश में भारत की आजादी के लिए आंदोलन तेज हो चुके थे। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। अब हर देशवासी आजादी चाहता था। अंग्रेजों के खिलाफ इस आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया। इधर अंग्रेजों ने कुछ बड़े क्रांतिकारियों जैसे महात्मा गांधी, नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया। उधर हेमू कलानी ने स्वराज्य सेना के साथ सिंह की कमान संभाल ली। जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कई बार अंग्रेजी सेना के दांत खट्टे किए। ब्रिटिश सेना भी अब इनके साहस और निडरता से खौफ खाने लगी थी। छोटी सी उम्र में हेमू ने लोगों के दिलों में आजादी की जो आग भड़काई थी, उससे अंग्रेज हैरान थे। हेमू कलानी के गोपनीय सूत्रों से पता चला कि बलूचिस्तान में चल रहे उग्र आंदोलन को कुचलने के लिए 23 अक्टूबर को ब्रिटिश हुकूमत की हथियारों से भरी ट्रेन सिंध के रोहिणी स्टेशन से गुजरेगी। उन्होंने ट्रेन को पटरी से उतारने की एक योजना बनाई, जिसमें उनके साथी नंद और किशन भी शामिल थे। योजना के मुताबिक तीनों क्रांतिकारी मिशन को अंजाम देने के लिए पहुंचे। तभी अंग्रेजी सेना ने उन्हें देख लिया। हेमू ने जब सिपाहियों को पास आते देखा तो उन्होंने अपने साथियों से भागने के लिए कहा। वो खुद वहीं खड़े रहे। ब्रिटिश सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया। हेमू कलानी वैसे भी अंग्रेजी हुकूमत की आंखों में खटक रहे थे। पहली बार वो अंग्रेजों के हत्थे चढ़े थे। उन्हें जेल के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित किया गया, लेकिन उन्होंने अपने साथियों का नाम नहीं बताया। ब्रिटिश हुकूमत ने 19 वर्षीय हेमू कलानी के साहस से खौफ खाकर उन्हें फांसी की सजा सुना दी, जिसके बाद उनका परिवार, साथी और दोस्त गमगीन थे। लेकिन हेमू की आंखों में एक चमक, चेहरे पर मुस्कान, अजीब सी कशिश थी। फिर क्यों ना हो, जब उनका शहीद भगत सिंह की तरह देश के लिए शहीद होने का सपना पूरा होने वाला था। 19 की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए। ब्रिटिश हुकूमत के इस फैसले के बाद सिंध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। कई बड़े क्रांतिकारी भी इसके खिलाफ थे। बावजूद इसके जालिम अंग्रेजी हुकूमत ने महज 19 साल की उम्र में 23 जनवरी 1943 को हेमू कलानी को फांसी के फंदे पर लटका दिया। हेमू शहीद हो चुके थे। सिंध के लोग गमगीन थे। उन्होंने अपने बहादुर आजादी का सिपाही खो दिया था। उनके अंतिम संस्कार में भारी तादाद में लोगों का हुजूम उमड़ा था और आज भी लोग सिंध के भगत सिंह के नाम पर उन्हें याद करते हैं। आज भले ही हेमू कलानी जैसे महान क्रांतिकारी हमारे बीच मौजूद नहीं है, मगर उनकी देश पर मर मिटने वाली सोच आज भी हमें प्रभावित करती है। आपको क्या लगता है कि भगत सिंह की तरह देश के किस किस शहीद को याद किया जाना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके लिए हर एक की कहानी लेकर आएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।